उस परम तत्व की, जिसे आप प्रभु कह लें, परमेश्वर कह लें, सत्यचित आनंद कह लें, परम सत्य कह लें, उसे रस समझ लें, प्रेम मान लें, लेकिन उस परम तत्व की अनुभूति किंवा उपलब्धि ये किसी भी दृष्टि से जीव के सामर्थ्य की बात नहीं है। जिसने अनुभूति की, उसने अनुभूति से पहले प्रयास किया उसे पाने का, उसे खोजने का, उसे जानने का। लेकिन अनुभूति हो जाने के बाद, उसे पा लेने के बाद, या ऐसा कह लीजिए, पा लेना ठीक शब्द नहीं है, क्योंकि पाया उसे जाता है जो कहीं खोया हो। एक कक्षा में एक अध्यापक ने प्रश्न किया कि हाथी कहाँ पाए जाते हैं, तो एक बालिका सुबोध थी, कहने लगी कहीं नहीं। तो अध्यापक ने कहा, यह कैसा उत्तर हुआ? बोली, पाए तो तब जाएंगे जब कहीं खोएंगे, हाथी जैसी वस्तु खोएगी कैसे? इतनी विशाल वस्तु, इतना विशाल जीव कैसे खोएगा? तो उसे पाना, ये शब्द ठीक नहीं है। ऐसा कह लीजिए, जो उसका हो गया है, जिसने जान लिया, उसकी कृपा से जिसने उसको जान लिया, उसकी दया मेहर से, उसके अनुग्रह से जिसने उसकी अनुभूति कर ली, जो उपलब्ध हो गया उस परम सत्य को, उसने जानने के बाद यही कहा, जैसे ही अनुभूति हुई, जैसे ही स्फुरना हुई उसकी कृपा से नानक को, तो सब उसकी महिमा गाने के बाद, जैसे ही उसको देखा, जैसे ही उसका अनुभव किया, एक ओंकार, सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल अमूरत अजूनी साइभम, उसकी महिमा गाने के बाद फिर तत्काल उस अनुभूति के पीछे कुछ था, जिसने नानक का मस्तक झुका दिया कृतज्ञता से, गुरु प्रसाद, कि मैंने नहीं खोजा, ये अपने प्रसाद से मुझे मिला है, ये अपनी ही कृपा से मुझे मिला है। प्रश्न होता है मन में, भाव होता है मन में कि भगवान पुकार सुनते नहीं। प्राय करके हम भी कहते हैं, मैं ही कहता हूं आपसे कि खोजिए मत, पुकारिए। पर मुझे तो लगता है कि यदि ठीक से पुकार भी न हो सके, तो संत कहते कि हो सके तो मौन हो जाइए, क्योंकि आप पुकारे न पुकारे, आपकी पुकार वहां तक पहुंचे न पहुंचे, लेकिन संतों ने अनुभव किया है अपने जीवन में कि वो आपको सतत पुकार रहा है। वो प्रत्येक व्यक्ति का, वो प्रत्येक जीव का नाम ले लेकर उसे पुकारता है। ये जो आप और मैं आज यहाँ पर आकर बैठे हैं, ये आप और मैं उसे पुकारने के लिए नहीं आए हैं, उसने आपको और मुझे पुकारा है। कहीं सुन ली हमने वो आवाज़ और चल दिए पग हमारे इस ओर, आप और मैं यहाँ पर आकर इकट्ठे होकर बैठे हैं उसकी चर्चा के लिए, उसके गुणानुवाद के लिए, उसके यश गाने के लिए आप और मैं जो आए हैं, उसने पुकारा है। जैसे ही आप थोड़े से मौन होते हैं भीतर से, एक भीड़ जीवन में बाहर है, कहीं किसी के जीवन में थोड़ी कम और कहीं किसी के जीवन में थोड़ी अधिक, लेकिन भीड़ है सबके जीवन में। एक भीड़ बाहर है। बहुत बार होता है ना ऐसे, जो बहुत व्यवहार में उलझ जाते हैं आप, तो आपका मन होता है कि अब थोड़ी देर कहीं एकांत में चले जाएं, जहां पर कोई ना हो। या फिर 6-8 महीने जब आप बहुत थक जाते हैं अपने कार्यभार से, आपको बोझ मालूम पड़ने होता है, तो आप कहते चलो कहीं छुट्टी पर चलते हैं, कहीं 2, 4, 5, 10 दिन कहीं ऐसे चले जाएं जहां पर ऐसी कोई चर्चा ना हो। ठीक ऐसी एक भीड़ जो बाहर है, एक भीड़ आपके मेरे भीतर भी है। वो भीतर की भीड़ भी कहीं किसी के हृदय में बहुत भारी भीड़ है विचारों की, संकल्प विकल्प, भांति भांति के द्वंद, कभी हानि की चिंता और कभी लाभ का लोभ, कभी अपने यश विस्तार की इच्छा और कभी अपयश का भय। ये इस प्रकार के भांति भांति के संकल्प विकल्प सभी के भीतर हैं।
और बाहर वाली भीड़ से ये जो भीतर वाली भीड़ है, इससे त्राण पाना, इससे दूर जाना कठिन है। इससे दूर कौन जाएगा? जो स्वयं से परिचित है। आप स्वयं के परिष्कार का प्रयास कब करते हैं, या कब आप इस प्रयास में सफल होते हैं? जब आप स्वयं से परिचित होते हैं। And this is the misery of life, that we are not connected to our own self, our own identity. जैसे कोई आपसे प्रश्न पूछे आप कौन हैं, तो तत्काल आप अपने शरीर का परिचय देते हैं। आप स्त्री हैं, आप पुरुष हैं, आप अमुक जाति से हैं, अमुक कुल से हैं, आपका संसार में अमुक पद है, आपके संसार में ये प्रतिष्ठा है। और जैसे ही आपने ये परिचय दिया, ध्यान से सुनना, आपसे किसी ने आपका परिचय पूछा और जैसे ही आपने ये परिचय दिया, अध्यात्म के दृष्टिकोण से देखने वाला व्यक्ति, जैसे आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, चिकित्सक के पास जाते हैं, कुछ रोग हो जाता है, तो मेडिकल साइंस हैज इट्स ओन पर्सपेक्टिव। डॉक्टर हैज अ गेज अपॉन ऑफ द सिम्टम ऑफ द डिजीज। बिल्कुल ठीक ऐसे ही जब आप संत के पास जाते हैं, जब आप किसी आध्यात्मिक रूप से जगे हुए व्यक्ति के पास जाते हैं, तो जैसे वो आपसे परिचय पूछता है, कौन है, कहाँ से आए हैं, तो आप अपना परिचय देते हैं, संसार का परिचय, व्यवहार का परिचय, शरीर का परिचय, और संत देख लेता है, संत जान लेता है कि ये व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ माने इट्स नॉट जस्ट हेल्दी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर बॉडी, द हेल्थ ऑफ योर फिजिकल अपीयरेंस। स्वस्थ माने जो अपने स्व में स्थित है, जो अपने आत्म स्वरूप में स्थित है, वो स्वस्थ है। जिससे जो जानता है मैं कौन हूं, जो जानता है कहां से आया हूं, जो जानता है कहां जा रहा हूं। या फिर एक वाक्य में अगर मैं कहूं कि जिसके जीवन का उद्देश्य निश्चित हो गया, जिसे पता है कि कहां जाना है, वो स्वस्थ है। तो बहुत बार, और मैं तो कहता हूं कि लगभग आपको यही देखने को मिलेगा। आज जाकर चिंतन करिएगा, आप अपने आप से पूछिए आप कौन है। आप स्वयं ही अपना परिचय आप अपने आप को गलत देंगे। वो परिचय जो आपका परिचय नहीं है, जो कुछ वर्ष पहले आपका परिचय नहीं था, जो कुछ काल बाद आपका परिचय नहीं रहेगा, आप बस अपने उसी परिचय से परिचित हैं। तो आप तो स्वयं से भी परिचित नहीं है, आत्म परिचय ही नहीं है जीवन में। तो आत्म परिष्कार कैसे हो, आत्मशोधन कैसे हो, जीवन में कैसे आत्म निर्णय हो जाए? जब तक निर्णय नहीं है तब तक जीवन में द्वंद्व है, भ्रम है, भूल भटकाव। कहां चले, कहां जाना था और कहां सोचा था चलेंगे, कहां चले और कहां पहुंच गए। और ऐसा केवल आपके मेरे साथ नहीं, आध्यात्म के पथ के पथिक जो बहुत दूर तक जा पहुंचे, जो बहुत आगे निकल गए। कथा कहती है मीरा जी की कि जीव गोस्वामी पाद, बड़ी आश्चर्य में पड़ गई मीरा कि जो आचार्य के पद पे बैठा है, जो संसार को मार्गदर्शन दे रहा है, जो कृष्ण के निज जनों को, कृष्ण के प्रिय जनों को कृष्ण की कथा, कृष्ण का यश विस्तार करके सुना रहा है, वो ये कहता है कि मैं स्त्रियों से नहीं मिलता। जो स्त्री से नहीं मिलता अर्थात उसमें स्वयं में पुरुष बुद्धि है, और प्रेम करने वाला पुरुष कैसे हो सकता है? पुरुष किसी से प्रेम नहीं कर सकता, स्त्री किसी से प्रेम नहीं कर सकती। पुरुष और स्त्री ये परिचय आपका तभी तक है जब तक आप आध्यात्मिक रूप से अस्वस्थ हैं। एक अस्वस्थ व्यक्ति, आध्यात्मिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति ये परिचय देता है या अपना ये परिचय जानता है कि वो स्त्री है या पुरुष है। मीरा जी ने कहा आप कृष्ण से प्रेम करते हैं और पुरुष भी हैं। पुरुष तो कृष्ण से प्रेम नहीं कर सकता, पुरुष की तो गति ही नहीं है कृष्ण के चिंतन तक। जब आप कृष्ण को ठीक से सोच नहीं सकते, जब आप ठीक से कृष्ण का चिंतन नहीं कर सकते, तो कृष्ण से प्रेम कैसे करेंगे? बड़ी हतप्रभ हो गई मीरा, आश्चर्य में पड़ गई कि बिना जाने कृष्ण से प्रेम करना, बिना कृष्ण के परिचय के आप कृष्ण से प्रेम करने लगे। आपको तो अनुभूति नहीं, आप तो अस्वस्थ हैं, आप तो अस्वस्थ हैं। और भगवान कृपा करते हैं, अनुग्रह करते हैं। संत का एक ही काम है, संत आपको कहीं भी यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, इधर से तीर्थ या फिर तीर्थ से कहीं और, या किसी कर्म, किसी अनुष्ठान, किसी ऐसे द्वंद्व में डालकर आप जहाँ हैं वहाँ से आपको भगाने नहीं आता। संत तो जीवन में आता है, आप जहाँ हैं वहीं पर आपको जगाने के लिए आता है, वो वहीं पर आकर आपको जगा देता है। और मीरा जी आई और जीव गोस्वामी पाद को जगा दिया एक बात कहकर
कि मैं तो अब तक ये समझती थी कि परम पुरुष मेरे नंद नंदन हैं और सकल ब्रज नारी। एक श्री कृष्ण पुरुष हैं, बाकी तो सब प्रकृति है। ये कृष्ण की साझेदारी करने वाला दूसरा पुरुष कहां से आ गया? लेकिन जीव गोस्वामी पाद ज्ञानी थे, उनका विवेक जागृत था, और जैसे ही सत्संग मिला, वो विवेक जो थोड़ी देर के लिए शायद सो गया था, वो मीरा के शब्द की चोट लगी, मीरा के वाक्य की चोट लगी, सोया विवेक जग गया, समझ में आ गया। मीरा ने स्वरूप में स्थित कर दिया जीव गोस्वामी पाद को एक बात कहकर कि आप पुरुष नहीं है, मैं स्त्री नहीं हूं, आप और मैं दोनों कृष्ण के हैं। आप और मैं दोनों प्रेम स्वरूप हैं। प्रेम स्वरूप होकर ही प्रेम से प्रेम की आराधना की जा सकती है, प्रेम स्वरूप होकर ही प्रेम को पाया जा सकता है। हमारा शास्त्र कहता है देव भूत्वा देवता यजेत। जब आप पूजा में बैठते हैं ना, तो उससे पहले शोधन की एक क्रिया होती है। आपको अगर कभी स्मरण हो, आपने कभी किसी कर्म कांड में यदि आप सम्मिलित हुए हो, तो आपको पूजा में बैठाने से पहले आपका मार्जन किया जाता है। ब्राह्मण मंत्र उच्चारण करता है, श्री पुंडरीकाक्षः पुनातु। पहले आपको पवित्र किया जाता है, पहले आपको देव पूजन के योग्य बनाया जाता है, फिर आप पूजा में प्रवेश होते हैं। ठीक ऐसे ही प्रेम की आराधना के लिए पहले प्रेम से आत्मचिंतन किया जाता है। तो आरंभ मैंने यहां से किया कि वो तो खोया नहीं है, किसे पाएंगे आप उसे? जो खोया नहीं, वो खोया नहीं है, खोए तो हम हैं। इसीलिए सहजोबाई कहती है, आपुन ही को खोज मिले तब राम सनेही। खोजिए स्वयं को, मिलेगा वो। ये बड़ी गंभीर वार्ता है। जो ये संवाद, सबसे पहले तो आप सब लोग साधुवाद के पात्र भी हैं, बधाई के पात्र हैं कि मैं भी पहली बार इस चर्चा को करने का साहस कर रहा हूं। ये अत्यंत मुझे लगता है प्रेम की पराकाष्ठा प्रकट हुई है इस उद्धव और गोपी के संवाद में। ये संवाद है संकल्प की सिद्धि। जो उद्धव हैं, उद्धव ने ज्ञान के संकल्प से स्वयं को सिद्ध किया है। वो हरिदास वर्य हैं, वो भगवान के पार्षद हैं, वो भगवान के नित्य सखा हैं, वो ज्ञान की पराकाष्ठा है। वो बिल्कुल रूप में, गुण में, वय में वो बिल्कुल भगवान के ही जैसे हैं, बिल्कुल श्री कृष्ण के समतुल्य हैं, वो श्री कृष्ण जैसे हैं। तो ये वो जिसके संकल्प की सिद्धि हो गई है। आप मनुष्य शरीर क्या है, आप थोड़ा सा चिंतन करेंगे तो आप पाएंगे ये मनुष्य का शरीर क्या है। ये मनुष्य का शरीर उस तक पहुंच जाने की एक संभावना है, और कुछ नहीं। ये जो जीवन आपको मिला है, आप भले कोई भी गणित लगाते रहिए, आप भले कोई भी हानि लाभ का गणित बैठाते रहिए जीवन में, लेकिन प्रकृति प्रदत्त, कृपा प्रदत्त इस मनुष्य शरीर का एक उद्देश्य है। यहां आचार्यों ने, यहाँ ऋषियों ने, मनीषियों ने, यहाँ बुद्धों ने, सिद्धों ने एक माता के गर्भ से प्रकट होकर और वहां तक की यात्रा की है, जहां पहुंचकर भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न भूमिर्न व्योम न तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपः। जो जननी के गर्भ नरकवास से प्रकट होकर यहां तक पहुंचा है, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। तो मनुष्य का शरीर, ये जो तन मिला है, आप अपनी बुद्धि से इसका कितना भी आकलन कर सकते हैं। एक गुरु ने एक शिष्य को रत्न दिया उसके प्रश्न पूछने पर। शिष्य ने प्रश्न पूछा कि गुरुदेव, इस जीवन का मूल्य कितना है, क्या है इस जीवन का मूल्य, इस जीवन की सिद्धि क्या है? तो गुरुदेव ने उत्तर दिया बड़ा सुंदर, एक रत्न देकर। बोले जाओ, इसे बेचना नहीं, इसका विक्रय न करना, केवल इसके मूल्य का आकलन करा कर लाओ, इसके मूल्य का अंदाजा लगवा कर ले आओ।
निकला शिष्य, सबसे पहले एक फल बेचने वाला मिला, उसने देखा बड़ा सुंदर चमकीला पत्थर, प्रिय लगा। क्या दोगे? बोले कुछ फल दे दूंगा। थोड़ा और आगे गया, एक सेठ मिला, उसने देखा, बड़ा प्रभावित हो गया सेठ उस रत्न की आभा से, प्रभा से। आप क्या देंगे? काफी धन दे सकता हूं मैं इसके बदले अगर चाहो तो। नहीं, पर मुझे देने की आज्ञा नहीं है, मुझे तो केवल गुरुदेव ने इसका मूल्य लगवाने के लिए भेजा है। थोड़ा और आगे गया, जौहरी मिला। जौहरी ने जब रत्न देखा तो पहले तो जौहरी ने उस रत्न को एक सुंदर वस्त्र पर रखकर उसको प्रणाम किया, उसकी प्रदक्षिणा की और कहा कि देखो ईमानदारी से तो इसका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे पास जो है, जितना है वो मैं सब तुम्हें दे सकता हूं, यदि ये रत्न तुम मुझे प्रसन्नता पूर्वक दे दो तो। कहा नहीं, मुझे बेचने की आज्ञा नहीं है, मुझे केवल इसके मूल्य का आकलन कराना था। 3 लोगों ने अलग अलग मूल्यांकन किया उस एक रत्न का। शिष्य गया, उत्तर तो कोई भी नहीं मिला। गुरुदेव ने कहा कि क्या मूल्य लगवाया? फल वाले ने ऐसा कहा, एक सेठ ने, एक समृद्ध व्यक्ति ने कहा कुछ धन दे सकता हूं, और जौहरी वो तो अचंभित हो गया कि रत्न आया कहां से, ये अमूल्य रत्न, इसका कोई मोल नहीं है, पर फिर भी जो है वो सब दिया जा सकता है इस रत्न के बदले। तो गुरुदेव ने कहा कि बस यही आपके प्रश्न का उत्तर है, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तुमने पूछा जीवन का मूल्य क्या है, आपके लिए जीवन का मूल्य थोड़ा सा धन, थोड़ी सी संपत्ति, थोड़ी सी पद प्रतिष्ठा, थोड़ा सा मान सम्मान ही हो सकता है। आपके लिए जीवन का मूल्य संसार में आपकी बड़ी ऊंची कीर्ति हो जाए, बड़ी प्रतिष्ठा हो जाए, आपके बड़े लोक मान्य हो जाए, आप जहां आप जाएं वहीं आपके ही नाम का जय जयकार होने लगे। ये भी बड़े आनंद का विषय होता है। तुलसी बाबा कहते हैं कि कंचन तजनो सहज है, सहज त्रिया को नेह, पे मान बढ़ाई ईर्षा, तुलसी दुर्लभ ये। धन के लोभ से छूट जाने पर, कंचन और कामिनी के पाश से छूट जाने पर भी प्राय करके बड़े बड़े तथाकथित महानुभावों को इस कीर्ति के बंधन में बंधते हुए देखा जाता है, इस कीर्ति के पाश में बंधते देखा जाता है। और तुलसी बाबा तो कहते हैं लोक मान्यता अनलसम, तप कर कानन दाह। ये जो लोक की मान्यता है बोले तपस्वी के तप को नष्ट कर देती है। बड़ा रस आता है इसमें बहुत रस छिपा है, बड़ा सुख है इसमें जब लोग आपकी जय जयकार करें, जब आप बड़े प्रतिष्ठित हो जाए, आप जहां जाएं और वहीं आपके नाम का जय घोष हो, जय जयकार हो, पलक पामड़े बिछे हो, आप जहां पैर धरे, इसमें बड़ा सुख है। तो ये भी आपके जीवन का मूल्य हो सकता है, ये भी एक जीवन का मूल्य है। और फिर रिद्धियां सिद्धियां, लोक की मान्यता भी सिद्धि है, ये भी एक प्रकार की सिद्धि है। और फिर रिद्धियां सिद्धियां, और फिर देवत्व, बड़े बड़े देवलोकों के वो सुख, ये भी जीवन का मूल्य हो सकता है। और फिर एक जीवन का मूल्य लगाया है मीरा ने, माई री माई सांवरे रंग राजी, श्याम बिना जग खारो लागत, श्याम बिना जग खारो लागत, जगरी बाता काची। ये भी जीवन का एक मूल्य है। ये रविदास ने भी अपने जीवन का मोल लगाया ये कहकर, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, हाँ बलि जाऊं रमैया तोरे, हो बलि जाऊं रमैया तोरे, कब ये नैन तोहे देखे, जन्म तुम्हारे लेखे।
मैं तो प्राय करके कहता हूं सांस ही तो है, सांस ही तो है, जा रही है। ये आना और जाना किसी 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 के लिए तो बस सांसों के आने जाने का नाम ही जीवन है। कोई कोई कुछ पा लेता है और किसी के लिए सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। किसी किसी के लिए ये भी जीवन दर्शन है। तो जीवन का मूल्य तो वो है जो आप लगाते हैं। आपके जीवन का मूल वही है, आपने अपना मूल्यांकन क्या किया है, आपने अपना क्या मूल्य लगाया है। ये निर्णय भगवान ने आपको दिया है करने के लिए, ये कहकर कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, उसने ये कर्म करने का निर्णय आपके हाथ में अधिकार दे दिया है। आपको लगाइए अपने जीवन का मूल्य, क्या पाना चाहते हैं। यहां कण से लेकर मन तक सब उपलब्ध है, सकल पदार्थ या जग माही। और तुलसी को दया आती है जीव की दशा देखकर, सकल पदार्थ या जग माही पे कर्महीन नर पावत नाही। इस एक एक श्वास को मोती बनाकर घट का कुंभ भरा जा सकता है सुमिरन के मोती से। ये अवसर भी उसने आपको दिया है। पर ये किसी सौभाग्यशाली के जीवन में तब आता है जब संत सहारा बन जाए।